गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग जिस तरीके से पत्रों के एक के बाद एक आप लोगों को हर तरह का प्रारूप दिखा रही हूँ, ठीक वैसे ही बेटा आज हम लोग शिकायती पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने शिकायती पत्र के प्रारूप के साथ साथ एक लिख भी दिया है कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है हमारे आसपास के इलाकों में और हम लोगों को इसकी शिकायत करनी है वन विभाग को। ठीक है, तो इसको लेकर आपको साथ साथ ही एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जब आप लोग पत्र लिखोगे तो इस 1 2 3 4 5 6 को नहीं लिखोगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने। ओके, कि इसके बाद ये लिखना है और इसके बाद ये लिखना है। तो यहाँ शुरू करते बेटा, जैसे हर पते में सबसे पहले परीक्षा भवन यहाँ पर प्रेक्षक का पता यानी कि अपना पता लिखा जाता है। और जब कोई आपको पहचान दी ही नहीं है एग्जामिनर ने, तो आप लोग उसको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा भवन लिखोगे। ठीक है, परीक्षा भवन नई दिल्ली 2 लाइन में आकर ख़त्म। उसके बाद 1 लाइन पूरी खाली छोड़नी है। 1 लाइन छोड़ के फिर लिखोगे दिनांक आज आप लोगों की, अगर मैं आज के अनुसार बात करूं तो 28 अगस्त है, यानी 28 अगस्त 2020 है। ठीक है, तो जिस दिन भी आप लोग ये लिखोगे उस दिन आप उसी दिन की डेट डालोगे। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर 1 लाइन छोड़नी है। हम ये लेटर लिख किसको रहे हैं, वो है वन अधिकारियों को। ठीक है, वन अधिकारी जी, वन एवं पर्यावरण विभाग, यानी अब हम उसका पता लिख रहे हैं, यानी जिसको हमें पत्र लिखना है उस व्यक्ति उस पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, यानी वन अधिकारी जी। अब उस अधिकारी वर्ग पे चाहे कोई बैठा हो, हमारे लिए तो वन अधिकारी जी ही है। ठीक है, और ये वन और पर्यावरण विभाग में हम इस लेटर को लिख रहे हैं, इसलिए पता यही आएगा और ये नई दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि आपको पहले भी बताया था बेटा कि जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका पता 3 या 4 लाइनों में तो आता ही है। ठीक है, लेकिन ये लिखने के बाद फिर हम 1 लाइन छोड़ देंगे, फिर 1 लाइन छोड़ देंगे, उसमें आपका विषय आता है। और पहले भी आप लोगों को समझाया गया था बेटा कि जो विषय होगा उसको आप लोग हाईलाइट करके देकर रखोगे, यानी हाईलाइट कर ही बताओगे कि विषय क्या है, ताकि जैसे ही वो ओपन हो, जैसे ही आप लोगों का पत्र ओपन हो, उस पत्र के ओपन होते ही पता लगे कि ये पत्र किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ मैंने विषय को डायरेक्ट लिख दिया है, आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे जाने के संबंध में। यानी आवश्यकता है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी, यानी अगर कहीं पर सुधार कार्य के लिए या फिर सरकारी रणनीति के तहत कई विकास के लिए काम की शुरुआत हुई, वहाँ सरकार ने कहा कि रोड को चौड़ा कर दो, 5-5 फीट तक के इलाके को खाली करना था, उन्होंने तो 7-7 फीट तक का खाली कर दिया, जिससे कि जो आसपास पेड़ लगे हुए थे वो हद से ज़्यादा कट गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे जाने के संबंध में बात करेंगे। ये लिखने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे महोदय। ठीक है, चाहे वो महोदया ही क्यों ना हो, लेकिन हम केवल महोदय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको केवल महोदय शब्द से संबोधित करेंगे। ठीक है, महोदय लिखने के बाद जो इस पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, उस फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग अपनी सारी समस्याएं बताएंगे। ठीक है, कि मैं आप लोगों को ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, और लेटर लिखने के बाद हम उसको उसकी गंभीरता से भी अवगत कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट अनुच्छेद डालेंगे, उसमें हम आभार प्रकट करेंगे, हम उम्मीद प्रकट करेंगे कि आप हमारी इस समस्या पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को समस्या बता दें, समस्या की गंभीरता को बता दें। फर्स्ट अनुच्छेद में यही लिखना है, जैसे कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिल्ली बहादुरगढ़ राजमार्ग के उस भाग की ओर दिलाना चाहता या चाहती हूँ, आप चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो चाहता या चाहती हूँ जिसे सरकार की योजना अनुसार चौड़ा किया जा रहा है। यानी सरकार ने योजना बनाई थी कि दिल्ली बहादुरगढ़ राजमार्ग को चौड़ा करना है। ठीक है, चौड़ा करना है तो जितनी अब सड़क बनी हुई है, यानी जितनी अब सड़क बनी हुई है ये थोड़ी बीड़ी पड़ती है, इसीलिए 5-5 मीटर का इलाका यहाँ पर साफ करा लिया जाए
और इस रोड को तकरीबन इतना इतना बना दिया जाए, यानी इतना चौड़ा करने की ये कार्यक्रम शुरू हुआ था इसके लिए। लेकिन जो काम करने वाले थे वो और 2 कदम महान निकले, उन्होंने इसको और थोड़े अंदर तक खाली करा लिया, यानी यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए थे इन सारे पेड़ पौधों को काट दिया। ठीक है, और हमारे जैसे जागरूक बंदे इस चीज को देख रहे थे तो वो तो शिकायत करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा बेटा कि यह कार्य बहुत शीघ्रता से किया जा रहा है, यानी बहुत स्पीड से चल रहा है। अनाधिकृत कब्जों को हटाया, अनाधिकृत यानी जो लोगों ने खामखा का कब्जा लेके बैठे हैं, यानी जमीन नहीं है लेकिन उस पर अपना किसी गलत तरीके से कब्जा कराए बैठे हैं, तो उस अनाधिकृत कब्जों को हटाया जा रहा है। इस क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, जैसे मैंने बताया कि 5 मीटर तक काटने थे, उन्होंने 7-7 मीटर तक काट दिए हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि अनाधिकृत कब्जों को हटाया जा रहा है और इस क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। ठीक है, ये कहता है आप जानते हैं कि जो दिल्ली शहर है, आप जानते हैं कि दिल्ली शहर में प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा हुआ है, सबको पता है। एक तो प्रदूषण पहले से ही है, ऊपर से धीरे धीरे करके पेड़ काटने की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, यहाँ की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो जो निर्माण कार्य यानी इस दिल्ली में निर्माण कार्य अत्यधिक होने की वजह से यहाँ हरित पट्टी यानी कि हरियाली, ठीक है, यहाँ हरित पट्टी बहुत कम रह गई है, दिल्ली में हरियाली बहुत कम पहले से ही रह गई है। इसलिए पेड़ों को बचाना और पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत जरूरी है पेड़ों को बचाना, क्योंकि हरियाली खत्म हो रही है, दुनिया भर की बिल्डिंग आपकी इमारतें हमें नजर आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी दिल्ली की जो ताजी हवा है या दिल्ली का जो पर्यावरण है इसके लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है बेटा, तो जनता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है कि पेड़ लगाए जाएं। इसमें हम लोगों ने अपनी समस्या बता दी है और उस समस्या की गंभीरता को भी बता दिया है। ठीक है, हमें क्या शिकायत थी, उस शिकायत के चलते उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये हम लोगों ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद में हम लोग आभार प्रकट करेंगे। देखिए, आपसे विनम्र निवेदन है, यानी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस संदर्भ में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यानी जो जानबूझकर पेड़ों को काट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए यहाँ नए वृक्ष लगाने की कृपया भी की जाए। ठीक है, यानी अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो उसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि नए पेड़ भी इस इलाके में दोबारा से लगाए जाए। ठीक है बेटा, ये 6th पार्ट है आप लोगों का शिकायती पत्र का, जो 7th है वो यहीं आएगा, यानी जो 7th पार्ट है वो इसी के नीचे आएगा। लेकिन यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा, लेकिन एरो लगा दिया है नीचे की तरफ का, यानी कि जहां आप लोगों का ये 6ठा टॉपिक खत्म होता है 7वां टॉपिक ये आप लोगों का वहीं लिखा जाएगा। यानी पहले धन्यवाद लिखेंगे, फिर भवदीय या भवदिया लिखेंगे, जो भी हमें, और कह गए। ये तो आपको पहले भी पता था कि अपनी किसी भी तरह की पर्सनल पहचान यानी व्यक्तिगत पहचान आप किसी भी एंगल से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का शिकायती पत्र का प्रारूप है बेटे। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैम नहीं आया है, अभी भी रहता है, तो बेटे आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, प्लीज कॉल करो, पूछो कि मैम ये चीज ऐसे क्यों है और ये हमने इस तरीके से क्यों लिखा है, बेटा मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैम इसमें ये कमियां रह गई है तो प्लीज बेटा सजेस्ट करो। कोशिश तो यही है कि 9 to 12th हर बच्चे को हर लेटर बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, और कितना कामयाब हो पाती हूँ मैं अपने कार्य में वो आप लोगों का रिजल्ट बता देगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।